प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलावटखोरों की खैर नहीं, खाद्य सुरक्षा पर हरियाणा सरकार अलर्ट, मानकों से खिलवाड़ पर कार्रवाई का तंत्र मजबूत करने की तैयारी। हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने को लेकर सतर्क है। दूध, दही, दाल, तेल, मसाले, मिठाई और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सैंपलों की जांच लगातार जारी है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में रखे गए ताजा आंकड़े यही संकेत देते हैं कि राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर निगरानी और कार्रवाई का तंत्र सक्रिय है। खाद्य पदार्थों के सैंपलों में कुछ नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के बाद सरकार की ओर से इसे गंभीरता से लिया जा सकता है। डाक कावड़ ने थाम दिए वाहनों के पहिए, एक्सप्रेसवे पर लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम। महाशिवरात्रि पर अपने आराध्य शिव का जलाभिषेक करने के लिए आज सुबह से ही डाक कावड़ गुड़गांव में प्रवेश करना शुरू कर गए हैं। दोपहर होने तक डाक कावड़ियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने लगी है। शाम होने तक शहर में जाम लगना शुरू हो गया। खासतौर पर गुड़गांव जयपुर एक्सप्रेसवे सहित सोहाना रोड पर भी वाहनों के पहिए थम गए। देर शाम तक शहर में करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। स्थिति को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त जवानों को मौके पर भेजा गया, जिन्होंने यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराई। सावधान, व्हाट्सएप पर आई ये फाइल तो कभी ना करे क्लिक। पंचकुला में कंपनी के खातों से साइबर ठगों ने उड़ाए 3 करोड़ 16 लाख रुपए। पंचकुला में साइबर ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां साइबर ठगों ने पंचकुला की आरएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खातों से 3 करोड़ 16 लाख रुपए की ट्रांसफर कराकर चूना लगा दिया। मिली जानकारी के अनुसार ठगी का खुलासा तब हुआ जब असली विजय शिलानी ने अपने वास्तविक मोबाइल नंबर से फोन का किसी भी तरह के लेन देन से इनकार किया। इस मामले में उनकी पत्नी दिशा अरोड़ा ने साइबर क्राइम थाना सेक्टर 20 पुलिस को शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरएस कंस्ट्रक्शन का शाखा कराली स्वास्थ्य विहार एमडीसी सेक्टर 5 में है। कंपनी रेलवे ब्रिज निर्माण के सरकारी ठेके लेती है। कराली की अकाउंटेंट एकता के लैपटॉप पर विजय शिलानी के नाम से व्हाट्सएप चलता था। छावनी में तब्दील हुई हरियाणा की ये अनाज मंडी, भारी पुलिस फोर्स तैनात, जानिए क्यों। यमुनानगर में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसानों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन टिकेत ग्रुप के आह्वान पर किसानों ने जगाधरी की अनाज मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद किसानों ने जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारी दी। प्रदर्शन को देखते हुए जगाधरी अनाज मंडी के गेट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। हालात पर नजर रखने के लिए डीएसपी रजत गुलिया और राजीव मिगलानी भी मौके पर मौजूद रहे। हड़ताल से पहले बिजली कर्मचारियों के साथ मंत्री अनिल विज की बैठक शुरू, इन मुद्दों पर हो रही बातचीत। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों के साथ कैबिनेट मंत्री अनिल विज की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पावर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी मौजूद हैं। आज से 13 अगस्त तक बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। पैरेलल लाइसेंस, एग्री डिस्कॉम और स्मार्ट मीटरिंग समेत विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा बिजली कर्मचारी की वार्ता चल रही है। वहीं ठेका कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन, जोखिम भत्ता, एक्स ग्रेशिया रोजगार योजना में लगाई गई शर्तें हटाने सहित अन्य मांगों पर बातचीत चल रही है। काम पर 10 मिनट लेट पहुंचना, इंजीनियर को पड़ा भारी, बाइक सवारों ने हॉकी डंडों से बुरी तरह पीटा। हरियाणा के रेवाड़ी में काम पर 10 मिनट देरी से पहुंचने को लेकर हुए विवाद में एक इंजीनियर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बाइक सवार तीनों युवकों ने कंपनी गेट के सामने बीच सड़क पर इंजीनियर की हॉकी और डंडों से पिटाई की और उसकी कार में भी तोड़फोड़ की। जान बचाने के लिए इंजीनियर ने कार दौड़ा दी, लेकिन आरोपी ने बाइक से काफी दूर तक उसका पीछा किया। इस पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसे आरोपियों के एक साथी ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। महेंद्रगढ़ के गांव गढ़ी निवासी सूरज बावल की एक कंपनी में ट्रेनिंग कर रहा है। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 30 जुलाई को पेट में तकलीफ होने के कारण वो शिफ्ट लाइन पर करीब 10 मिनट देरी से पहुंचा था। उसने इसकी जानकारी अपने सुपरवाइजर को दे दी थी। पानीपत ऑटोमोबाइल शॉप में घुसकर मैकेनिक पर किए ताबड़तोड़ वार, जान से मारने की दी धमकी, वजह जान चौंक जाएंगे। पानीपत में नूरवाला के इंदिरा विहार कॉलोनी में पार्ट ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर गाड़ी रिपेयरिंग के बकाया पैसे मांगना एक मैकेनिक को भारी पड़ गया।
कार मालिक और उसके साथियों ने मैकेनिक पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक का इलाज पानीपत के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर थाना सेक्टर 13-17 पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदिरा विहार कॉलोनी निवासी करमवीर पाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो पॉल ऑटोमोबाइल नाम से गैराज वर्कशॉप चलाते हैं। 6 अगस्त की सुबह राणा माजरा निवासी गल्लू अपनी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप पर छोड़कर गया था। करमवीर पाल के 2 बेटे किरणपाल 23 और प्रदीप 26 वर्कशॉप पर काम संभाल रहे थे और उन्होंने गाड़ी का पूरा काम कर दिया था। अंबाला में इंसानियत शर्मसार, घर में घुसकर पड़ोसी ने की मुकबधिर, नाबालिग से छेड़खानी, अब आरोपी सलाखों के पीछे। हरियाणा के अंबाला से मानवता को तार-तार कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहां एक 13 वर्षीय मुकबधिर बच्चे से घर में घुसकर छेड़खानी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना 8 अगस्त शनिवार की है। बताया जा रहा है कि घर पर बच्ची और उसकी छोटी बहन थी। माता पिता दिहाड़ी करने बाहर गए हुए थे। इस दौरान पड़ोसी सुधीर कुमार घर में घुसा और पीड़िता को बहाने से घर से बाहर भेज दिया। 13 वर्षीय मुकबधिर बच्ची के साथ गलत हरकतें कर रहा था। जब पीड़िता घर लौटी तो उसने आरोपित को बहन के साथ छेड़खानी करते देख शोर मचा दिया, जिसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।